प्यारे साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से है हमारे सामने। ये कह रहा है द रामू वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन 8 years अगो। ठीक है, रामू जो है अपने बेटे का 4 गुना है अब से 8 साल पहले, यानी कि अब से 8 साल की बात कर रहे हैं। मान लो मैं रामू का बेटा हूँ और मेरे पिताजी का नाम रामू है, तो हम 8 साल पहले, अब से 8 साल पहले जो हमारी एजेस का वो था, वो क्या था कि अगर वो x था तो वो आपको 4x था, यानी कि हमारी बात 4 गुना था रामू जो था अपने बेटे की एज का। फिर ये कह रहा है कि आफ्टर 8 years, ठीक है, फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट की एज से बोल रहा है, आफ्टर 8 years विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो प्रेजेंट से 8 साल बाद, ठीक है, वो अपने बेटे की एज का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना रह जाएगा कह लीजिए। अब वो हमसे कह रहा है कि व्हाट आर देयर परसेंटेजेस, तो दोनों की परसेंटेज बतानी है सर। देखिए सर, सवाल का सोल्यूशन करने से पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हो और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके अलावा अगर आपको वीडियो को लाइक भी करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई फीडबैक अगर देना हो, कुछ सुझाव अगर देना हो आपको। और उसके साथ साथ हम जो आपके बोर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए उनके क्वेश्चंस को भी ढूंढ रहे हैं इधर उधर, और फिर आपके लिए वो भी लेके आएंगे। चलिए, तो देखिए किस तरीके से होगा सवाल। हम यहाँ पर बात कर ले, सबसे पहले आपको पता है कि भाई रामू की बात कर रहा है, तो पहले बनाते हैं रामू को। ठीक है, देखिए भाई, एक तो ये रहा हमारा रामू, ये बड़ी बड़ी आँखें हैं रामू की, और रामू ने लगाया हुआ है चश्मा। चलिए जी, ये हमारा रामू है, ये है रामू। अब ये रामू का बेटा है, ठीक है, ये जो है ये रामू का बेटा है, स्टाइलिश बेटा है रामू का, काफ़ी फैशन करता है, इसका सन है। चलिए, अब उसने हमसे कहा है कि जो रामू है अपने बेटे का 4 गुना है अब से 8 साल पहले। ठीक है, क्वेश्चन में तो ये बोला गया ना कि रामू वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन 8 years अगो। 8 साल पहले रामू अपने बेटे की आयु का 4 गुना था। कैसे? देखिए, अगर मान लेता हूं मैं बिफोर, यानी 8 years अगो की बात कर रहा हूं, अभी 8 years अगो, ठीक है, ये चीज हमारे यहाँ पर हाईलाइट रहेगी। अब मान लेता हूं कि जो रामू का बेटा था उसकी एज थी सर x। देखिए, अभी सर टिप्स एंड ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे हम, पहला मोटिव है हमारा कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि ये 8th क्लास का क्वेश्चन है सर। और अगर हम यहाँ तक आए हैं, इस लेवल तक आए हैं, हम 8th क्लास को पढ़ के आए हैं, तो भली बात ही हमें तरीका आना चाहिए, क्योंकि आपके कोई छोटा बहन भाई या आपका आस पड़ोसी या कोई भी आपका भाई भतीजा जरूर किसी इस क्लास में आया होगा या आने वाला होगा। अगर वो आपसे इस क्वेश्चन को पूछने लगे और पता चली कि आप तो इस क्वेश्चन को कर रहे हो ट्रिक वगैरह से, पर अगर आपको उसको नहीं बता पा रहे क्योंकि उसको तो ऐसे नहीं करना, तो सर उसी के लिए समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप वहाँ बैठ के ट्रिक भी भूल गए तो कम से कम कॉन्सेप्ट तो दिमाग में है सर, वहाँ से जल्दी क्वेश्चन निकल जाएगा। हमें सब करने की जरूरत थोड़ी है, तो सब मजाक चल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देख समझिए किस प्रकार से, मान लीजिए कि ये हमारा जो है 8 साल पहले उसकी एज थी x, उसके बेटे की, तो रामू की हो जाएगी सर 4x। अब हमें इसको लेके आना सर प्रेजेंट में, तो हमें लेके आना है, अब इसको हम लेके आएंगे प्रेजेंट में। देखिए, अभी ये 8 साल पहले 4x है, अब प्रेजेंट में क्या है सर, प्रेजेंट देखिए 8 साल पहले, अब प्रेजेंट में आने के लिए उसको 8 साल बड़ा होना पड़ेगा। भाई मैं अगर 8 साल पहले जितने का भी था, तो अगर 8 साल बाद की बात कर रहा हूँ तो 8 साल मुझ में ऐड हो गई है, 8 years मेरी एज में ऐड हो चुका है। तो सेम मैं यहाँ पर भी आपका इसको ऐड कर दूंगा, 8 को यहाँ पर भी 8 प्लस हो जाएगा, 8 साल बढ़ जाएंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपका x + 8 हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट एज है सर। दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, ये है। और उसने यही पूछी है हमसे, हमारा जो मेन जो मुद्दा है जो हमें निकालना है वो ये निकालना है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में। अब उसने हमसे क्या बोला है कि आफ्टर 8 years रामू विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो अब से 8 साल बाद, प्रेजेंट से बात कर रहा है सर, प्रेजेंट से बात कर रहा है कि अब से 8 साल बाद जो रामू की जो एज है वो अपने बेटे की 2 गुनी रह जाएगी। मतलब कहने का ये है, अगर मैं आफ्टर 8 years की बात करूं,
तो अब फिर से 8 साल इसमें जुड़ जाएंगे, यानी 4x प्लस 8 जो था उसमें फिर से हम 8 साल ऐड कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 4x प्लस 16 हो जाएगा सर, 4x प्लस 16 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी हम इसका x प्लस 8 में 8 ऐड कर देंगे, x प्लस 8 में फिर से हम 8 साल बढ़ा देंगे, तो कुल मिला के आपका x प्लस 16 हो जाएगा सर। चलिए, अब उसने यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि सर ये जो एज है ना, ये अपने बेटे की जो भी एज है अभी करंट में, यानी 8 साल बाद जो भी एज है उसका 2 गुना है। मतलब कहने का ये है, अगर मुझे ये रामू की जो एज है x प्लस 16, 4x प्लस 16, अगर मुझे बराबर करनी हो इस x प्लस 16 के, ठीक है, उसके बेटे की एज की अगर मुझे बराबर करनी हो, तो आपको पता है कि मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो डबल होगा, ये डबल हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, सिंपल। बस यहाँ से हमारी इक्वेशन मिल चुकी है, हमको इसको सोल्व कर लेते हैं बस। तो आपको हो जाएगा 4x प्लस 16 और 2 अंदर जाएगा तो 2x प्लस 32, और x को इधर ले आते हैं और 16 को उधर ले जाते हैं, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 32 माइनस 16, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 16 और x इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि 2 से कट जाएगा 16 8 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। क्या ये आंसर है सर? नो, ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या है? हमें चाहिए प्रेजेंट एजेस। अब प्रेजेंट एज क्या है सर? प्रेजेंट एज थी 4x प्लस 8, 4x प्लस 8, यानी कि ये आपकी सर प्रेजेंट एज रामू की। तो 4 यानी कि 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई हमारी? x की वैल्यू आई 8, तो 8 और प्लस में 8, तो 4 8 जो 32 प्लस 8 यानी कि ये आ गया आपका 40। तो आपका रामू की जो प्रेजेंट एज है वो है 40, और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से 8 प्लस 8 यानी कि 16, तो आपका उसके बेटे की जो एज है वो आपका है 16 और रामू की एज है 40। तो इनके दोनों के प्रेजेंट एजेस क्या है सर? 40 और 16, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, उसने बोला था कि जो 8 साल बाद, अब से 8 साल बाद जो उनकी रामू की जो एज है वो उसके बेटे की 2 गुनी रह जाएगी, ठीक है। तो 8 साल बाद उनकी एज क्या है? 4x प्लस 16 और 8x प्लस 16, ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये वैल्यू इसकी डबल है, तो अगर मुझे इनको बराबर करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये बराबर होंगे, यानी कि मुझे इसको डबल करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। अब बस इस इक्वेशन को मैंने सोल्व कर लिया यहाँ से, तो x की वैल्यू मिल गई है और हमारा आंसर ये आ गया सर 40 और 16, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल जो समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आपको इस सवाल को समझने में, तो आप वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पसंद आया हो और आपको लगा हो कि किसी प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाना भी ना भूलें। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।